Good morning, students. Today we are going to start a new topic of grammar part. आज का टॉपिक है अव्यय, जिनको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो अव्यय किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, चलिए करते हैं अव्यय का अर्थ और इसके भेद। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। लेट्स टेक 2 एग्जाम्पल्स। इन फर्स्ट एग्जाम्पल, वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। तो वृद्ध आदमी इसमें क्या है, पुल्लिंग। और सेकंड, वर्षा धीरे धीरे हो रही थी। तो वर्षा क्या है, स्त्रीलिंग। तो वृद्ध आश्रम जो कि पुल्लिंग है और वर्षा जो कि स्त्रीलिंग है, इन दोनों के कारण जो शब्द हमने यूज किया है धीरे धीरे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे शब्दों को हम बोलेंगे अव्यय शब्द। अब हम इसकी परिभाषा दोबारा समझते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, जो हमने लिंग यूज किया है, वचन ऐसे ही कारक और ऐसे ही काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उसे अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्लियर। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सी किस्में हैं? फर्स्ट इज क्रिया विशेषण, सेकंड संबंध बोधक, थर्ड समुच्चय बोधक, फोर्थ इज विस्मयादि बोधक। कितने प्रकार हैं इसके? 4। फर्स्ट है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें है क्रिया कब, कहाँ, कैसे और उसके परिणाम बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण, वह धीरे धीरे चलता है। तो सीता छत पर बैठी है। इसमें चलता है और बैठी है क्या है? ये शब्द दो क्रिया। तो चलता की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। और बैठी की विशेषता क्या है? छत पर। तो ये दो शब्द धीरे धीरे और छत पर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्लियर। तो अब हम 2 एग्जाम्पल्स और करते हैं, जिसमें फर्स्ट है नाना जी अचानक चले गए और सेकंड है आओ यहाँ बैठो। तो यहाँ चले गए और बैठो, ये दोनों शब्द क्या हैं? क्रिया। तो दोनों शब्द क्रियाएं हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? चले गए की विशेषता है अचानक शब्द और बैठो की यहाँ। तो ये दोनों शब्द जिस शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, तो यहाँ पे कौन से शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं? अचानक और यहाँ, ये दोनों शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण। क्लियर। हमारे पास और एग्जाम्पल भी है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर हम ऐसे लिखें घोड़े तेज दौड़ते हैं, तब भी उसमें तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो तेज शब्द अव्यय शब्द है, लेकिन इसमें दौड़ता है क्रिया है और तेज शब्द क्रिया की विशेषता को बता रहा है। राइट। नेक्स्ट सेकंड टाइप है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक, ये हमारी सेकंड टाइप है। संबंध बोधक अव्यय कौन सा होता है? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध दूसरे वाक्यों से
उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। दोबारा से समझिए इसका मीनिंग क्या है। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। राइट। जैसे एग्जाम्पल है, मैं मित्रों के साथ घूमने गया, सोहम घर के बाहर खड़ा है। तो इसमें क्या हुआ, मैं क्या है, सर्वनाम, मित्र संज्ञा, मैं मित्रों के साथ, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। तो मैं मित्रों के साथ घूमने गया, सोहम घर के बाहर खड़ा है। तो सोहम का संबंध दिखाया गया घर से, कि वो घर के बाहर खड़ा है। जैसे हम और एग्जाम्पल भी लेते हैं, वह छत के ऊपर खड़ा है। तो छत के ऊपर, ऊपर जो शब्द है वो संबंध बोधक शब्द है। और तुम्हारे बिना उनका यहाँ कौन है, तो तुम्हारे बिना शब्द क्या हुआ, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने होते हैं? संबंध बोधक के 3 भेद होते हैं। इसके हम भेद कौन कौन से हैं अभी हम नहीं करेंगे, आपने जस्ट इनका मीनिंग क्लियर करना है और इनके भेद कितने होते हैं बस। नेक्स्ट, संबंध बोधक की और एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, घर के पास मंदिर है, छत पर मोर बैठा है। तो इसमें बैठा है क्या हो रही है, क्रिया। तो लेकिन यात्री का पेड़ के साथ संबंध दर्शाया गया है कि यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। सेकंड, घर के पास मंदिर है, तो घर का संबंध किसके साथ है, मंदिर के साथ, कि घर मंदिर के पास है। थर्ड, छत पर मोर बैठा है, छत का संबंध मोर के साथ कौन शब्द बता रहा है, पर शब्द। ये संबंध बोधक शब्द हैं। इसमें कौन कौन से संबंध बोधक शब्द आए, के नीचे और के पास और पर। तो ये सभी कौन से शब्द हैं, संबंध बोधक शब्द। क्लियर। संबंध बोधक शब्द के हमारे पास कितने भेद हैं, इसके भेद कितने हैं, 3 भेद होते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय। ये हमारे पास 4th पार्ट, समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में मिलाते हैं, जैसे सीता और गीता खेलने गई। 2 वाक्य या वाक्यांशों को मिलाते हैं, जहाँ शब्दों को मिलाते हैं। तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो ये क्या है, वाक्य, बड़ा उपकार और मेरी मदद कर सको। तो इनको कौन सा शब्द जोड़ रहा है, तो सीता शब्द है, गीता खेलने गई, सीता और गीता दोनों शब्द हैं। तो जो 2 स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक कहते हैं। क्लियर। हमारे पास और एग्जाम्पल भी है, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, गीता और सीता सखियां हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 4th टाइप, विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों से विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल, अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। सेकंड, वाह क्या शानदार इमारत है। ऐसे शब्द जैसे एक्सक्लेमेटरी साइंस में लगाते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, वैसे विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध का बोध ना कराकर कहने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, भय, उल्लास आदि भावों को प्रकट करें, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो हमारे पास कितने भेद हैं अव्यय के, 4। कौन कौन से,
फर्स्ट है क्रिया विशेषण जिसके 4 भेद होते हैं। सेकंड है संबंध बोधक जिसके 3 भेद होते हैं। थर्ड है समुच्चय बोधक जिसका कोई भी भेद नहीं है। विस्मयादि बोधक इसका भी कोई भेद नहीं है। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 होते हैं। संबंध बोधक के 3 भेद होते हैं। क्लियर? Understand this topic carefully, then I will share PDF of these questions and 3 questions of exercise, so you will do it yourself. Clear? Okay students, thank you.